हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रेटिफिकेशन और कास्ट एंड क्लास से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी क्वेश्चंस रह जाएं जिसकी वजह से आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो चलिए जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन से सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं हैं। ऑप्शंस है, गतिशीलता परिवर्तन से भिन्न अवधारणा है। पद एवं स्थान में अंतर को गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शंस है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो गतिशीलता परिवर्तन से भिन्न अवधारणा है, तो ये बिल्कुल सही है। गतिशीलता अलग कंसेप्ट है और सोशल चेंज होता है वो अलग कंसेप्ट है। और पद एवं स्थान में अंतर को गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है एक स्तर से दूसरे स्तर तक, तो उसे हम गतिशीलता कहते हैं। तो पद और स्थान से रिलेटेड होता है, उसे हम कहते हैं गतिशीलता या मोबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो इधर कुछ कंसेप्ट दिए हैं और उधर राइटर्स दिए हैं, उनको सुमेलित करना है कि कौन से कंसेप्ट किस राइटर के हैं। तो जाति की प्रभाविता अंतर समष्टि गतिशीलता, नीचे दिए गए कूट से आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो जाति की प्रभाविता अंतर समष्टि गतिशीलता होती है। प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जाति नहीं होती। शक्ति विकिरणन और शक्ति समुच्चयन होता है। तो जाति की प्रभाविता अंतर समष्टि गतिशीलता होती है। यह किसने कहा था? यह कहा था एम एन श्रीनिवास ने। तो ए का 3 सही है इसमें, लेकिन 2 ऑप्शन में 3 है, तो और मैच करते हैं। प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जाति नहीं होती है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है एस.सी. दुबे ने। और शक्ति विकिरण और शक्ति समुच्चयन होता है, यह है टी.के. उमन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग व्यवस्था से संबंधित कथन है। एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है। तो बताना है नीचे दिए गए कूट में कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो देखते हैं। एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था एक मुक्त व्यवस्था है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था में भी ऊपर नीचे स्तरीकरण पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। एक वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इसमें सूची का मिलान करना है, और सूची मिलान करने से रिलेटेड पीजीटी और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजीटी में फिर भी कम पूछे जाते हैं, लेकिन नेट के एग्ज़ाम में मिलान करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कभी कभी एक कंसेप्ट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसे मैचिंग भी करने को दिया जाता है। तो चलिए मिलाते हैं, इसको भी दिए गए कूट से मैच करना है। तो जाति समृद्ध समुदाय है, यह किसने कहा? तो ये कहा है वेबर ने। ये अलग से भी पूछ लिया जाता है कि जाति समृद्ध समुदाय है, और कुछ 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि किसने कहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और जाति समृद्ध जैविक स्तरीकरण है,
ये कहा है एफ बेली ने। जाति पूर्णतः स्थिर वर्ग का आत्यंतिक रूप है, ये कहा है मिडल ने। और जाति स्त्रीकरण की ही नहीं वरन सोपानिकी की अभिव्यक्ति है, ये कहा है लुइस ड्यूमो ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा पृथक्कीकरण के जैव सामाजिक रूप का आधार है। आयु पृथक्कीकरण के जैव सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार है। लिंग पृथक्कीकरण के जैव सामाजिक रूप का आधार है, या फिर धर्म पृथक्कीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक रूप का आधार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं और शारीरिक श्रम जैसे वर्ण व्यवस्था के 4 प्रकारात्मक समूह किस आवश्यकता के परिणाम हैं? ऑप्शंस हैं, सामाजिक जीवन शैली के आधार पर विभाजन, महिला पुरुष में सामाजिक भेदभाव के आधार पर विभाजन, सामाजिक श्रेणियों के आधार पर विभाजन, या फिर श्रम के आधार पर विभाजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रम के आधार पर विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। ऑप्शंस है, जातियों पर प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता, अनुपस्थिति भूस्वाम्यवाद, गांव में विभिन्न। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। जातियों पर प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता ये सही है बिल्कुल, और गांव में विभिन्न ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जाति विशेष की प्रधानता होती है जब वह जाति संख्या में प्रचुर हो, अनुष्ठानिक सूचितापूर्ण हो, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, ग्राम की अधिकांश भूमि का स्वामी हो। जैसा कि प्रभु जाति की अवधारणा मैकाइवर एंड पेज ने दिया था, और उन्होंने जाति प्रभु जो जातियाँ होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं हो बताई, वो उन विशेषताओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या होता है इसका राइट आंसर। तो संख्या में पहली बात तो प्रचुर होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, अनुष्ठानिक सूचितापूर्ण हो, राजनीतिक रूप से सशक्तिशाली हो, और गांव की अधिकांश भूमि का स्वामी हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संस्तरण के प्रकारात्मक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन हैं, सामाजिक संस्तरण एक आवश्यकता है, सामाजिक पदों की लंबी चौड़ी विभिन्नताओं को भरने हेतु प्रत्येक समाज को व्यक्तिगत चुनाव में से चुनाव करना पड़ता है, सभी पद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु समाज अलग अलग प्रतिफल की प्रणाली स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विज्ञप्तियों में कौन सी सही है? ऑप्शन है इसके, सामाजिक स्त्रीगण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है, सामाजिक स्त्रीगण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, सामाजिक श्रेणीकरण समाज के समूहों में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। तो इसमें से बताना है कूट में से कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे भी। इधर कुछ अनुसूचित जातियों का एक ग्रुप है और इधर उनके क्षेत्र हैं कि वो कौन से क्षेत्र से रिलेटेड हैं। तो इसको मैच करना है, नीचे दिए गए कूट है, कूट नीचे आ गया है तो इससे मैच करना है। तो पहले ये देख लीजिए, यहीं से मैच कर लेते हैं इसको। तो महार जो जाति है वो कहाँ की है? महार जाति है वो दक्षिण भारत महाराष्ट्र की जाति है।
अंबेडकर जी महार विद्यार्थी के थे। तो इस क्वेश्चन को मैच करते हैं। निमार बलाई मध्य प्रदेश, चमार जो होते हैं वो है उत्तर प्रदेश, और पल्लन जो होते हैं वो है दक्षिण भारत की अनुसूचित जाति। तो इस क्वेश्चन का जो कूट है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची, इसको भी मिलान करना है नीचे दिए गए कूट से। CN चेपेकर, SC दुबे, DN मजूमदार और DN मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स ने वर्ग निहित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इसके। मार्क्स ने वर्ग निहित तथा वर्ग के लिए विभेद किया है। मार्क्स ने वर्ग तथा परिस्थिति समूह में भेद किया है। मार्क्स ने पूंजीगत तथा सर्वहारा में विभेद किया है। मार्क्स ने उत्पादकता से संबंधों तथा उत्पादकता के साधनों में विभेद किया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1, 3 और 4 सही है इसके। नेक्स्ट है, इसे भी सुमेलित करना है। इधर है धर्म के उद्भव संबंधी सिद्धांत और इधर इसके कुछ प्रवर्तक। तो जीववाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है जीववाद का सिद्धांत टायलर ने। प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है मैक्स मूलर ने, और प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया है मेलिनोवस्की ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसे भी सुमेलित करना है। जाति एक बंद व्यवस्था है, यह किसने कहा है? इसके कूट नीचे है, नीचे से चूज करना है, लेकिन कूट दिख नहीं रहा तो इधर से मैच कर लेते हैं इसको। इधर से कूट चलिए दिख गया, मैच करते हैं। तो जाति एक बंद व्यवस्था, ये किसने कहा है? ये कहा है मैक्स वेबर ने। बंद अवयव स्तरीकरण, ये किसने कहा है? ये कहा है फ्रेडरिक बेली ने। और पूर्णतः कठोर वर्ग का चरम रूप जाति का प्रकार है, ये किसने कहा? ये कहा है गुन्नार मिल्डर ने। और अस्थिरीकरण की बजाय पदक्रम की अभिव्यक्ति को जाति कहते हैं, ये कहा है लुईस ड्यूमा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कथन लुईस ड्यूमा का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नेट के एग्ज़ाम में हमेशा आता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है बी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब शक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गई है। भूमि स्वामित्व अब शक्ति अधिग्रहण में एक निर्णायक तत्व नहीं रह गया है। जाति व्यवस्था में गतिशीलता सदैव ही एक अत्यंत मंद तथा क्रमिक प्रक्रिया रही है। उपयुक्त कथनों में से आंद्रे बित्तेई के अनुसार शक्ति के संदर्भ में कौन सा सही है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये तीनों ही कथन आंद्रे बित्तेई ने बताया है और ये तीनों ही राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक स्तरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत में सामाजिक स्तरण के प्रतिफल रूप तंत्र, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया। जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्य सामाजिक स्तरण करके प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है, क्योंकि ये यथार्थपूर्ण स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? दिए गए कूट में से चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। केवल 2 है ये सही है, बाकी ऊपर वाला ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी मैच करना है।
तो चलिए इसे मैच करते हैं दिए गए कूट के अकॉर्डिंग। तो शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण ये किसने कहा है? ये कहा है लुईस ड्यूमो ने। ए का 2, लेकिन 2 हैं ए में। और देखते हैं प्रबल जाति कहा है किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। जनजाति जाति कृषक सातत्य कहा है एम. सिन्हा ने। और जाति का गुणोत्पादक तथा अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण ये कहा है मैक्यम मेरिट ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसे भी सुमेलित करना है जाति सूची 1 से सूची 2 में। तो चलिए मैच करते हैं दिए गए कूट के अकॉर्डिंग। जाति अनुराग ये किसने कहा है? ये कहा है जाति अनुराग जी.एस. खुरिये ने। संरचना में सार वस्तु तक परिवर्तन ये कहा है लुईस ड्यूमा। सोपानकरण के स्थान पर जाति जनतंत्र सुदीप्त कविराज। और क्षैतिज संगठन कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगेन मैच करना है इसे। शक्ति अभियान। शक्ति अभियान की बात कौन करता है? C.W. मिल्स। इनकी ये बुक है पावर एलीट के नाम से। शासक अभियान। शासक अभियान किसने कहा है? परेटो ने। शासक वर्ग मार्क्स ने। और निषेधात्मक समूह ये कहा है रिजमैन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 78 क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सुमेलित करना है शुचिता प्रदूषण का प्रतिरोध। ये फिर से आ गया क्वेश्चन, रिपीट हुआ है। तो शुचिता प्रदूषण का प्रतिरोध किसने कहा है? ये कहा है लुईस ड्यूमो ने। जनजाति जाति कृषक सत्ता निरंतर ये एस. सिन्हा ने। और जाति का गुणात्मक और अंतर्ज्ञात्मक ये एम.एन. श्रीनिवास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। ये मैच करना है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोबिलिटी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैच करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैच करना है शुचिता और प्रदूषण में विरोध। ये इम्पॉर्टेंट भी है और बार बार आ रहा है। तो ये कहा है लुईस ड्यूमा ने। प्रधान जाति एम.एन. श्रीनिवास। जनजाति नगर किशन जनजाति जाति कृषक निरंतरता रंजीत सिन्हा। सॉरी रंजीत सिन्हा नहीं होगा, सुरजीत सिन्हा है। सुरजीत सिन्हा। और जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण ये कहा है लुईस ड्यूमा ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसे भी मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 3412। नेक्स्ट है,
भारतीय पुनर्वास परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। यह पुनर्वास व्यवसायिकों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देती है। यह पुनर्वास एवं विश्लेषण शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो भी स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इन तीनों ही पार्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।